वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पब्लिक गुड्स। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इनफैक्ट दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर गवर्नमेंट बजट। पब्लिक गुड्स होते क्या है फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, public goods are those goods that are available to all people within a society or community। ये सबके लिए अवेलेबल है और आप इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी भी इंसान को इनको कंज्यूम करने से। तो इनके दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखने हैं ये पता लगाने के लिए कि सामने वाला गुड जो है वो पब्लिक गुड है या प्राइवेट गुड है। तो पब्लिक गुड्स टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स: नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल इन कंजम्पशन। इनके बेसिस पे हम ये बात बोल रहे हैं कि दीज आर अवेलेबल टू ऑल पीपल विद इन अ सोसाइटी और कम्युनिटी। तो इसको और फर्दर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि पब्लिक गुड्स के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसका मतलब क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट इज़ दैट दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है कि आप किसी को भी प्रिवेंट नहीं कर सकते इनको यूज़ करने से। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट लाइट्स हो गए या आपके लाइट हाउसेस हो गए, तो दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द गुड। अगर वो इसके लिए पे नहीं भी कर रहा तब भी आप रोक नहीं सकते हैं। इसके शार्प कॉन्ट्रास्ट में होता है हमारा प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड क्या है? दीज आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर। आप कोल्ड ड्रिंक की बात कीजिए, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कोई पे नहीं कर रहा, आप उसको रोक सकते हैं। सिनेमा हॉल है, आपने टिकट का प्राइस पे नहीं किया, रोक सकते हैं उसको वहाँ पे जाने से। सो दीज आर बेसिकली एक्सक्लूडेबल एज कम्पेयर टू द पब्लिक गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। हम रोक नहीं सकते किसी को भी लेने से, ठीक है। सबके लिए इक्वली अवेलेबल है ये। दूसरी बात, जैसे अगर मैं नेशनल डिफेंस की बात करूं, हो सकता है आप किसी पॉलिसी से खुश ना हो, लेकिन अगर वो पॉलिसी अप्लाई हुई है तो आप उसमें से एक्सक्लूड नहीं हो जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इवन इफ़ यू एग्री और डिसएग्री विद दैट पॉलिसी। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक गुड्स का, दैट इज दे आर नॉन राइवल इन कंजम्पशन। राइवल नहीं है, नॉन राइवल है, यानी कि एक इंसान ने अगर इसको कंज्यूम किया है तो दूसरे के लिए इसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी। ऐसा प्राइवेट गुड्स में नहीं होता। सेम यूनिट जो है, जो मैंने चॉकलेट ली है वो सेम चॉकलेट, मतलब ठीक है कि आप प्रोडक्ट सेम हो सकता है लेकिन मेरी वाली यूनिट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक पार्क है, नेशनल डिफेंस है, ये नॉन राइवल इन कंजम्पशन है। एक ने कंज्यूम किया है तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, इट विल रिमेन एज इट इज। सो दीज आर नॉन राइवल इन कंजम्पशन। नेशनल डिफेंस हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, सबके लिए जो है नॉन राइवल है, अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी। अगर किसी एक ने इसको यूज़ कर लिया है इट विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। नेशनल डिफेंस, वही सेम एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि एक प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि दोज हु आर नॉट पेइंग फॉर दिस गुड आर ऑल्सो इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द गुड। जो इसके लिए पे नहीं कर रहे वो भी इस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। मार्केट फेलियर आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे दोज हु आर नॉट पेइंग फॉर द गुड आर ऑल्सो एंजॉइंग द बेनिफिट, जिसकी वजह से ये जो गुड है ये हो सकता है कि अंडर प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है, कम प्रोड्यूस हो या डिग्रेडेड हो। तो ये जो है फ्री राइडर प्रॉब्लम की जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि लोग पब्लिक गुड्स के लिए या तो कम पे कर रहे हैं या फिर पे ही नहीं कर रहे हैं।